बस जो है वो डिफरेंट आइटम्स में डिफरेंट प्रॉफिट होती हैं और चलने के ऊपर वो आपकी जो है काबिल को 3 माह जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। 3 माह किसी के पास लाजमी तौर पे काम करना चाहिए। बट आप कोई भी लेना चाहते हैं तो वो ज़ाहिर है एकदम स्टार्ट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स नहीं डाल लेंगे, फिर मोबाइल फ़ोन्स नहीं डाल पाएंगे और जो बजट है 50,000 लाख रुपए का, तो उसमें जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं आम यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ मोबाइल एक्सेसरी की वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको मोबाइल एक्सेसरी के मतलब हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो। चलते हैं अभी भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है अल्लाह पाक का। माशाल्लाह सर, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं पिछले 20 साल से ये जो है ना वो ये बिज़नेस कर रहा हूँ। माशाल्लाह, इसका मतलब है हमें एक इंटरव्यू में आपका 20 साल के तजर्बे से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलें देखते हैं मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, क्या मैं आपको लर्निंग करवा सकता हूँ। चलें, जो आपने सीखा हुआ है वही बस सिखाना, ज़्यादा नहीं। जी इंशाल्लाह मैं तो वही सिखाऊंगा आपको। अच्छा, माशाल्लाह, आपने जब कारोबार स्टार्ट किया कितने पैसों से स्टार्ट किया था? बिज़नेस मैंने जो स्टार्ट किया था अभी तो 20 साल पहले जो है वो तकरीबन आई थिंक मैंने लाख रुपए के साथ जो है ना वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, 1 लाख के साथ। तो माशाल्लाह अभी आपकी शॉप में कितने लाख का सामान है? मैंने कभी काउंट नहीं किया, मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। अगर किसी ने कारोबार करना हो तो कितने पैसों से कर सकता है नॉर्मली आजकल के दौर में? ये अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो हम छोटे यानी छोटे लेवल से भी ये स्टार्ट किया जा सकता है, यानी 50,000 लाख रुपए से भी ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ वगैरह का जो है ना वो इतने से इजीली जो है ना बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है इसका। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट किस में, मोबाइल एक्सेसरी में या जो पिन पैक मोबाइल मिलते हैं उसमें है? नहीं, एसेसरी में ज़्यादा प्रॉफिट है। पिन पैक मोबाइल में जो है ना वो कंपनी ने प्रॉफिट रेशो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, बल्कि यानी ना होने के बराबर कर दी हुई है। मोबाइल एक्सेसरी किसी ने लेनी हो तो वहाँ कहाँ से ले सकता है? मोबाइल फ़ोन की एसेसरी अगर आपने लेनी है तो वो आप लाहौर चले जाएँ। लाहौर बहुत बड़ी मार्केट है मोबाइल फ़ोन्स की, एसेसरी की, सो आप उधर से जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। तो पहली दफ़ा ऑर्डर देना पड़ता है या बाद में फ़ोन पे भी भेज देते हैं या उधर से जाकर रिसीव करनी पड़ती है आपको खुद ही? जब आप स्टार्ट ले रहे हैं तो मेरा बेहतर मशवरा यही होगा, मेरा एक्सपीरियंस, कि आप जो है ना वो कम से कम जब तक आपका सेटअप प्रॉपर रन में नहीं आ जाता आप खुद ही जाके विज़िट करके जो है ना वो लें, ना कि आप ऑनलाइन जो है ना वो मंगवाना शुरू कर दें। ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो कौन सी प्रोडक्ट पहले करेंगे तो ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट अच्छा होगा, तो ज़्यादा चलेगा काम? प्रॉफिट बस जो है वो डिफरेंट आइटम्स में डिफरेंट प्रॉफिट होती हैं और चलने के ऊपर वो आपकी जो है काबिलियत के ऊपर है कि आप किस तरह कस्टमर को डील करते हैं, किस तरह कस्टमर को सेल आउट करते हैं। और प्रोडक्ट जो भी हैं वो अंटीक चीज़ें ले हैं जो मार्केट से हट के हो और साथ में बहुत कम मिलती हो मार्केट में, तो इंशाल्लाह आपका चलेगा काम। अच्छा, आपने काफ़ी अच्छे मोबाइल रखे हुए हैं पिन पैक ना, कौन कौन सी कंपनी रखी हुई है और कितना कितना मार्जिन देती है? मोबाइल फ़ोन तकरीबन जितने भी ब्रांड सिस्टम चल रहे हैं वो मेरे पास सारे हैं, यानी जिसमें नोकिया, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, हवावे और भी जितने भी ये रेडमी वगैरह सारे हैं। आईटेल है एक आजकल चल रहा है, इन्फिनिक्स बहुत ज़्यादा इन है, रियलमी है, फिर डैनी की टैब्स वगैरह, इस तरह सारे ये तकरीबन सारे टैब यानी सारी जो है मोबाइल फ़ोन जो है ना वो अवेलेबल है मेरे पास। प्रॉफिट कितना होता है इनमें? प्रॉफिट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यू प्रोडक्ट जो भी है उसमें जो है ना वो प्रॉफिट ख़त्म कर दी है इन्होंने, यानी ख़त्म से मतलब ये है कि बिल्कुल ना होने के बराबर कर दी हुई है पिन पैक फ़ोन्स में प्रॉफिट। जो छोटे फ़ोन हैं बटनों वाले उनमें प्रॉफिट है कि वो भी नहीं है? नहीं, प्रॉफिट ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ख़त्म हो गई या ना होने के, यानी बस कह लें कि अगर आप एक 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 में आपको कंपनी तकरीबन 500-700 प्रॉफिट दे रही है। जो कस्टमर आपके साथ बज़िद होगा कि हमें आप लेस करें, अगर उसको आप 200 भी लेस करते हैं तो वो बोलेगा नहीं 200 नहीं 300 करो, 400 करो, 500 करो, तो पीछे आपका 100-200 प्रॉफिट रह जाएगा। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी कुछ और भी साथ में ऐड रखा हुआ है, इसका की क्या रीज़न है? जी सिर्फ अगर मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैं डिपेंड करूं तो फिर जो है ना वो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट ना होने के बराबर है, तो वो फिर नहीं काम चल पाएगा। फिर वो घर में दाल दलिया नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने साथ में ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की
चीज़ें, साथ में गैजेट्स वगैरह, इस ये सारा कुछ जो है ना वो रखा है। ये कहाँ से उठाते हैं आप सारा कुछ? ये मैं उठाता नहीं हूँ, मैं परचेज़ करता हूँ। ये दुकानदारों से ही परचेज़ कर रहा हूँ, जो होलसेलर है उनसे परचेज़ किया जाता है ये। ज़्यादा माल में उठाते ही है ना, ये जो 10 डब्बे भेज दें, 20 भेज दें। नहीं, ये मैं उठाता नहीं हूँ, बिल्टी लगवा देता हूँ। बेहतर है, हँसी मज़ाक काफ़ी हो गया। अच्छा, तो इसमें मार्जिन वगैरह कितना होता है? इनमें भी मार्जिन जो है वो मार्जिन ज़्यादा अगर आप रखेंगे ना तो कस्टमर दोबारा जो है ना वो आपके पास आ नहीं पाएगा। सो मकूल मार्जिन के अंदर ही जो है ना वो दिया जाता है, जिसमें जो है ना वो कस्टमर दोबारा रिपीटली आता है, और मार्केट अगर वो चेक भी करता है तो वो कहता है जी ये इनका रेट जो है ना वो बेटर है, सो वो रिटर्न आपके पास आता है। जी, जी। तो आजकल ज़्यादा सेल किस चीज़ में हो रही है? मैं किस चीज़ को बंदा बेहतर समझता है, ये मैं चीज़ स्टार्ट इससे करूँगा मैं? कि अगर वो स्टार्ट आप कोई भी लेना चाहते हैं तो वो ज़ाहिर है एकदम स्टार्ट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स नहीं डाल लेंगे, फिर मोबाइल फ़ोन्स नहीं डाल पाएंगे, और जो बजट है 50,000 लाख रुपए का, तो उसमें जो है ना वो आप ये नहीं कर पाएंगे, मोबाइल फ़ोन सारे ब्रांड्स के नहीं रख पाएंगे। सो आप अगर स्टार्ट लेना चाहते हैं, थोड़े से लेना चाहते हैं, तो वो आप मोबाइल फ़ोन के ग्लास वगैरह ले आएँ, फिर इसके अलावा हैंड फ्री चार्जर वगैरह, ये यानी एसेसरी आप जो है ना मोबाइल फ़ोन की कंप्लीट रख लें, तो इंशाल्लाह आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। मतलब 20 साल का तजर्बे के हवाले से आप मशवरा क्या देना चाहेंगे जो नए शुरू कर रहे हैं कारोबार को? नए काम शुरू करने वालों को यही होगा कि अगर आप काम स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे पहले तो आप ईमानदारी को मद्देनज़र रखें, किसी के साथ चीट ना करें, धोखा ना करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके बिज़नेस में जो है ना वो बरकतें डालेंगे। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की करें, सो कारोबार के साथ साथ अल्लाह को लाजमी तौर पे याद रखें, और कारोबार में जितना मर्ज़ी आप मसरूफ़ हैं, सो नमाज के लिए लाजमी तौर पे टाइम निकालें, इसकी माफ़ी नहीं है। नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, साथ में बिज़नेस हलाल कमाएं, तो इंशाल्लाह बरकत ही बरकत होगी। माशाल्लाह। हर कारोबार का कोई फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। इस कारोबार का नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान ज़ाहिर है, जिस काम में नुकसान नहीं है वो यानी कहा जाता है कि जी वो हलाल नहीं है, तो हलाल वही है जिसमें नफ़ा नुकसान है। मेरे पास काफ़ी सारी एसेसरीज़ में चीज़ें पड़ी हैं, या कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो एक्सपायर आ जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं टाइम के मुताबिक। एक्सपायर से मतलब कि कुछ फ़ोन्स की केसिंग्स मेरे पास पड़ी हैं, फिर इसके अलावा कुछ फ़ोन्स के मेरे पास बैटरीज़ पड़ी हैं जो अभी एक्सपायर हैं, वो अभी ना तो बिक रही हैं और ना ही यानी कोई डिमांड करता है, मांगने के लिए आता है। सो नफ़ा नुकसान साथ ही है, तो ये मेरा लॉस है। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं जो अभी एक्सपायर हैं, वो अभी डिमांड नहीं है, और वो ऐसे डेड की डेड पड़ी हैं। ये कारोबार शुरू करने के लिए तजर्बा होना चाहिए या बंदा ऐसे ही शुरू कर सकता है? इस कारोबार को शुरू करने के लिए मैं तो बोलूँगा, चाहे कोई ही भी कारोबार है, उसका कम से कम बंदे को 3 माह जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। 3 माह किसी के पास लाज़मी तौर पे काम करना चाहिए। अगर आप काम का एक्सपीरियंस लिए बिना जो है ना वो काम स्टार्ट करेंगे, तो आप उसमें फ्लॉप हैं, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है। आगे जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो बेहतर जानते हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहें? यूट्यूब का बस ये यार, मज़े में शौक में एक लॉकडाउन के अंदर एक चैनल बना लिया है, जिसमें मैं जो है अपनी ये जितनी भी शॉप्स पे आइटम हैं, ये 200-300 के करीब आइटम्स हैं, इनकी रिव्यूज़ दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। ये मेरा चैनल है। इसमें साथ में कुछ छोटे मोटे प्रैंक्स वगैरह हम कर रहे हैं, और कुछ वीलॉग्स बना रहे हैं, बस यही। व्यूअर्स को चैनल का नाम बता दें, मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जी, चैनल का नाम है चांद, मेरा नाम है चांद, यूट्यूबर के नाम से जो है वो ये चैनल का नाम मैंने रखा है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और काफ़ी सारे टिप्स दिए जाएंगे उसमें। माशाल्लाह। अभी आखिर में ये मुझे ये बता दें कि मैं कुछ सवाल आपसे नहीं कर सका, लेकिन उस कारोबार के मतलब थे, बहुत अहम है। आपने जितने सवालात पूछे हैं उन सब का जो है ना वो क्या नाम है, मैंने तो आंसर आपको कर दिया। बाकी ये है कि वही मैंने आपको बात पहले भी बताई है कि ईमानदारी को मद्देनज़र रख के कारोबार कोई भी करें, या अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो ईमानदारी जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना वो कामयाबी अता करते हैं। ईमानदार होना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए, धोखा फ्रॉड नहीं करना चाहिए किसी के साथ, तो इंशाल्लाह आप कामयाब ही कामयाब हैं। ज़िंदगी छोटी सी है। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई का चैनल का भी लाजमी विजिट कीजिएगा, और देखिएगा भाई क्या क्या अपलोड करते हैं। और अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम भाई से पूछ के आपको जवाब दे देंगे। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कारोबार है, आजकल ये कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है।